प्रतिबंध लगाया जाए उस बांग्लादेश पे जिस बांग्लादेश में इन मौलानाओं ने, इन कट्टरपंथी जिहादियों ने वहाँ हमारे हिंदुओं का, अल्पसंख्यकों का जीना हराम। हमारे लोगों पर अत्याचार बंद नहीं हुए, हमारे लोगों को सही सलामत भारत नहीं भेजा गया तो हम बांग्लादेश की सीमा तक तो जाए। अधिकार वालों को भी हम बताना चाहेंगे कि जब हम अपने देश में किसी एक टेररिस्ट को फांसी देते हैं तो वो लोग आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में इतनी भारी मात्रा पे हमारी भाई और बहनों पे अत्याचार हो रहा है। अब सब अपनी आंखें मूंद के रह गए शेष मुसलमान, वो यहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन जो हिंदू वहाँ रह गए बांग्लादेश और पाकिस्तान में वो सुरक्षित नहीं है। तो इस बंटवारे का क्या अर्थ है? फिर तो भारत को पहले ऐसी स्थिति में आ जाना चाहिए, अखंड भारत होना चाहिए। सारी समस्या को हम खुद निपट लेंगे अपने आप। यहाँ की सरकार को चेताना चाहते हैं, पूरे देश में ये प्रदर्शन चल रहा है कि जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, ये बहुत सहनशील हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, और अगर ये अपने पे आ गया तो पाकिस्तान की तरह इसके भी हाथ में कटोरा। बांग्लादेश होश में आओ, यूनुस सरकार मुर्दाबाद, यूनुस सरकार मुर्दाबाद। ऐसे दुष्ट मौलानाओं को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, जो कट्टरपंथी, जो जिहादी हैं, ये अपनों के नहीं होते। इन्होंने अफगानिस्तान में अपनों को ही मारा, सीरिया में अपनों को ही मारा। ये गला काटने की संस्कृति पे विश्वास करते हैं। हमें अपने एकता के साथ आगे बढ़ना है। कल को बांग्लादेश का सीन यहाँ भी दोहराया जा सकता है, इसलिए आवाज दो। के लिए सीमाएं बांग्लादेश की खोल दे। हिंदुस्तान का हिंदू चाक चुका है। 5 मिनट ओबीसी तेरे भाई को मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये 5 मिनट का समय तूने 15 मिनट मांगे थे ना, तूने 15 मिनट मांगे थे। अरे मोदी जी, योगी जी, धामी जी आज से प्रार्थना है। उत्तराखंड में तो शहीद होने के लिए ही माताएं बच्चों को जन्म देती है। उत्तराखंड के ये जितने भी सैनिक है ना, ये अपने प्राणों को न्यौछावर कराने के लिए हमेशा तैयार रहती है। बांग्लादेश की सीमाओं को माननीय धामी जी आवाज लगा के मोदी जी से 5 मिनट के लिए खुलवा दे। 5 मिनट के अंदर ये 15 मिनट वाला इनका जो सपना है, अगर उत्तराखंड के लोग ना साकार कर दे, बांग्लादेश के अंदर विधर्मियों को समाप्त न कर दे, तो मेरे साथियों, रुड़की की रैली को हल्का मत मानना। उनके खिलाफ निरंतर अत्याचार कर रही है। आपके माध्यम से केंद्र सरकार को हम एक ज्ञापन दे रहे हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय और भारत सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आज यहाँ पर जन आक्रोश रैली निकाली गई है। क्या कहेंगे आज जन आक्रोश रैली यहाँ पर? आज ये रुड़की के अंदर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर जो अत्याचार है उसके विरोध में एक सांकेतिक रैली निकाली गई है, और सभी हिंदुओं का बांग्लादेश की सरकार से ये है कि वहाँ के जो हिंदू हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, माता बहनों को मारा जा रहा है। उस अत्याचार को रोका जाए, उसी के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए, और इसके लिए सांकेतिक बांग्लादेश सरकार को हमारा ये चेतावनी है, वरना आगे और भी लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर जिस हद तक भी हिंदुओं को बचाया जा सकता होगा, बचाने का प्रयास किया जाएगा। देश में कुछ ऐसा भी तबका है, वो कहता है कि हमारे साथ भी अन्याय हो रहा है, पुलिस उनकी नहीं सुनती, सरकारें उनकी नहीं सुनती। उनके लिए आपने क्या किया है? आप कोई भी वीडियो, कोई भी ऐसा कहीं का भी माहौल ऐसा हिंदुस्तान में आज तक देखने को नहीं मिला। बहुत सारे वीडियो हैं सर, बहुत सारे वीडियो हैं। इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं है जैसे वहाँ सैकड़ों हजारों की तादाद में माता बहनों को और दूसरे हिंदुओं को काटा जा रहा है, ऐसा यहाँ पर आज तक कहीं देखने को नहीं मिला। आप क्या कहेंगे? इस प्रदर्शन के माध्यम से हम बांग्लादेश सरकार को चेताना चाहते हैं, पूरे देश में ये प्रदर्शन चल रहा है कि जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, ये बहुत सहनशील हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, और अगर ये अपने पे आ गया तो पाकिस्तान की तरह इसके भी हाथ में कटोरा आएगा। भारत एक शक्तिशाली देश है, यहाँ
पूजा होती है, पूरे विश्व की वो मांग करते हैं कि सब शांति रहे। और ये बांग्लादेश जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है, उसे सबक सिखाने के लिए आज प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये प्रदर्शन हो रहा है कि उनके माध्यम से जो है वहाँ संदेश जाए। देश में नहीं होते महिलाओं के ऊपर अत्याचार? देश में हो रहे हैं, देश में ऐसे है ना, वहाँ तो एक तरफा हो रहा है ना, धर्म को देख के कर रहे हैं ना। देश में तो सब हमारे यहाँ सभी धर्म एक साथ हैं, और वहाँ सिर्फ एक ही धर्म को कट्टरपंथी वो छोड़ के, जो कट्टरपंथी हैं वो जो है अपने मजहब को छोड़ के सभी पे अत्याचार कर रहे हैं। उसमें सभी धर्म के लोग हैं जिनके पास अत्याचार हो रहा है। तो बड़े लीडर भी कहते हैं कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो ये तो एकता का नारा है ना, सबके लिए है। यहाँ तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। कौन बट रहा है? मोदी जी 140 करोड़। यहाँ पे कौन बट रहा है? ये बट नहीं, ये सोच का फर्क है, सोच जगाने के लिए। सोच बताइए आप, कौन बट रहा है? कौन बट रहा है? ये कौन बट रहा है? भाई हिंदुओं को जगाने के लिए है, हिंदुओं को एक करने के लिए। एक करने के लिए। आप क्या कहेंगे? किसी भी देश में यदि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है तो वो गलत होता है। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहनों पे अत्याचार हो रहा है, जो जगह बार बार खबरें आ रही हैं महिलाओं की रेप की, मंदिरों को ध्वस्तीकरण करने की, उसके आक्रोश के रूप में आज हम लोगों ने ये रैली निकाली है, हिंदू संगठनों ने ये रैली निकाली है, ताकि बांग्लादेश की सरकार को सचेत किया जा सके कि वे जल्द से जल्द कार्रवाई करे और हमारे भाई बहनों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको जल्द से जल्द रोका जाए। और देश में भी ये हुआ है, बांग्लादेश की हालात आप जानते हैं क्या हो गया है, वहाँ तख्ता पलट हुआ है। उन चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? क्या इसीलिए हो रहा है क्या वहाँ पे? बिल्कुल ये इसलिए हो रहा है, वहाँ पे जो अराजक तत्व हैं वो ज़्यादा इस समय एक्टिवेट हो गए हैं, इसलिए वहाँ अत्याचार हमारे भाई बहनों पे हो रहा है। और मानव अधिकार वालों को भी हम बताना चाहेंगे कि जब हम अपने देश में किसी एक टेररिस्ट को फांसी देते हैं तो वो लोग आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में इतनी भारी मात्रा पे हमारी भाई और बहनों पर अत्याचार हो रहा है। अब सब अपनी आंखें मूंद के पड़े हैं, तो हम उनको भी बताना चाहेंगे कि अपनी आंखें खोलें और इस अत्याचार को तुरंत से तुरंत रोका जाए। प्रदीप पाल जी क्या कहेंगे आप? बांग्लादेश में जो महिलाओं के ऊपर, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सभी लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए, बांग्लादेश को होश में आना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि यहाँ भी मानवता का परिचय देना चाहिए उनको। बांग्लादेश का तो तख्ता पलट हो गया है, उसमें क्या होश में आएगा बांग्लादेश? बांग्लादेश का तख्ता पलट हो गया है, उसके बाद बौखला गया है बांग्लादेश, उसके बाद मंदिरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपको लगता है कि वहाँ लोकतंत्र बचा है? नहीं, लोकतंत्र बिल्कुल नहीं बचा है। यहाँ पर लोकतंत्र होगा, वहीं पर तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है आपकी। और हम तो ये जन आक्रोश रैली इसलिए निकाली जा रही है, और हमें हथियार उठाने पड़ेंगे तो हथियार उठा लेंगे, हम उसका मुकाबला करेंगे ढंग के साथ। अगर सरकारें कुछ नहीं करती तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार कर सकती है, वहाँ की सरकार तो वहाँ मेंटेन कर सकती है उसको। यहाँ की सरकार, वहाँ की सरकार समन्वय बना सकती है, ठीक है। और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। हम तो बिल्कुल हर तरह से तैयार हैं उनसे भिड़ने के लिए। यह हमारे हिंदू बहुत शांति प्रिय लोग हैं। हम अपनी जो आक्रोश रैली निकाल रहे हैं शांति प्रिय ढंग से निकाल रहे हैं। जी, लोकतंत्र को बांग्लादेश में बिल्कुल कुचला जा रहा है और सनातन को और क्या नाम भारतीयों को हर जगह निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी भारत देश और पूरी विश्व इसकी घोर निंदा करता है। आप देख सकते हैं पहले हमारी महिलाओं के साथ कितने बलात्कार हुए, उनके साथ मारपीट हुई, कुछ टाइम के लिए वो रुका, लेकिन उसके बाद फिर वही स्थिति है। राष्ट्रपति भी वहाँ से भाग गई थी, आपको पता ही है, भारत ने शरण दी थी। जी ऐसे बांग्लादेश क्या पता नहीं उसके दिमाग के अंदर क्या है कि वो सोचता है कि क्या नाम है भारत सबको शरण देता है। अरे भारत तो एक शांति प्रिय देश है, भारत के अंदर सभी समाहित है, सभी धर्मों को भारत सम्मान करता है, पत्थरों को यहाँ पर पूजा जाता है, नदियों को यहाँ पर पूजा जाता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद सनातन धर्म के ऊपर इतना प्रहार बहुत गलत है। संजय का सभी क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत माँ को करना जो नमन छोड़ दे, प्यारा है धर्म जिन्हें वतन नहीं, उनसे कह दो मेरी भारत भूमि में दफन होना छोड़ दे। मैं तो अपने देश की सरकार से यही निवेदन करूँगा कि इस देश की जनता ने आपको मजबूत किया है, इस देश की जनता ने आपको चुना है। आज जिस तरह वहाँ हमारे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज खतरे में है, आप उनकी रक्षा करो। आप अपने रक्षा मंत्री, आप अपने देश के गृह मंत्री से कहो कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाके अपने जो एसी वाले कमरे वहाँ पे जाकर उनकी सुरक्षा करें। क्या भारत को बांग्लादेश पर युद्ध छेड़ देना चाहिए? बिल्कुल, मैं निवेदन करता हूँ हमारे माननीय आदरणीय युग पुरुष, अवतार पुरुष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि 1971 की तरह हमें अपने सैनिक बांग्लादेश में उतारने होंगे और उन हिंदुओं की और जो वहाँ पर मासूम और हत्याएं जो कर रहे हैं, उन जाहिल आतंकवादियों की हत्या हमें करनी होगी, उनका हमें बदला लेना होगा जो हमारे हिंदू भाई वहाँ पर हैं। और मैं तो यहाँ तक मांग करता हूँ कि वहाँ पर जो हमारे 7 करोड़ से अधिक जो हिंदू भाई हैं, उनके लिए
उसका विभाजन होना चाहिए बांग्लादेश का पुनः, और भारत को अपनी सेना उतार देनी चाहिए वहाँ पर। सीधा सीधा यहाँ पर कहा गया है कि भारत को अपनी सेना वहाँ पर उतार देनी चाहिए और जो वहाँ के हिंदू हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। और लोगों से बात करना चाहेंगे कि क्या चाहते हैं, जैसे आज बड़ा जन आक्रोश रैली यहाँ पर निकाली गई है, तो चलिए बात। रवि मोहन अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी पद यात्रा में शामिल हुए हैं, जो आक्रोश रैली है उसमें शामिल हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, क्योंकि पहले ही तख्ता पलट हो चुका है वहाँ पे, तो जो वहाँ की राष्ट्रपति थी उसे अपनी हत्या का खतरा था, वो भी पलायन कर गई वहाँ से। तो आप क्या समझते हैं कि अब समझेंगे वो जो हिंदू रहते हैं वहाँ पे उनको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक हिंदू हूँ और मैं हिंदू के नाते इस आक्रोश रैली में शामिल हूँ। और जिस प्रकार से वहाँ की स्थिति है, बांग्लादेश में जो स्थिति बनी है, कुछ बाहरी तत्व वहाँ भी आज हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और जो वहाँ की सरकार है वो नहीं चाहती थी वहाँ एक स्थिर सरकार हो, वहाँ के अराजक सरकार इस समय बैठी हुई है और उसकी अराजकता यहाँ तक बढ़ गई है कि वो हिंदुओं के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। जबकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर अब 1947 से देख रहे होंगे, जो अल्पसंख्यक हमारे साथ रह रहे हैं, हम भाईचारे के साथ रहते हैं, हम मित्रता के साथ रहते हैं। और बांग्लादेश तो हमारे मित्रता देशी हमारे बनाया हुआ है। अगर वहाँ ऐसी हरकत हो रही है तो हमारी सरकार संज्ञान लेगी और पक्का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता तो फिर क्या भारत को युद्ध करने की स्थिति पैदा हो जाएगी? अगर देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है, ये देश की सत्ता संपूर्णता का सवाल है। युद्ध होना कहना बहुत आसान होता है, युद्ध की परिस्थिति क्या होगी अभी समझ जाएंगे वो लोग, उनको मालूम है भारतीय हैं। और जब अपना भारत अपना आक्रोश जताएगा, कल हमारे विदेश सचिव गए हैं, उसका बहुत फर्क पड़ेगा। और यहाँ मोदी जी की सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है, मोदी जी से वैसे ही आज बड़े बड़े कांपते हैं, तो बांग्लादेश में होश पाएगा। आचार्य राजेश चंद्र पलीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं आप भी पढ़ाते हैं, लेकिन देखा है आपने कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है? देखिए, बांग्लादेश की जो स्थिति है, आज हिंदुओं पे जितने अत्याचार किए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, धर्मस्थल तोड़े जा रहे हैं, और जो अल्पसंख्यक समाज है उसको टारगेट किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ पूरे भारत में जन आक्रोश है। और सारे जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। आज बांग्लादेश भारत सरकार की वजह से बांग्लादेश बना था, और आज स्थिति है कि वो हमारे समाज के, हमारे लोगों को तोड़ने में लगे हुए हैं, तो इसका जोरदार विरोध किया जाएगा। विवेक जी क्या कहेंगे, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, इधर आ जाइए आप, और आप परिभाषित करिए कि भाई युद्ध की स्थिति बता रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देखिएगा, मेरा मानना थोड़ा अलग है। निश्चित तौर पर संकट बहुत विकट है। जिस तरह का हमारे भारतवंशियों पर वहाँ अत्याचार हो रहा है वो निंदनीय नहीं है, असहनीय हो गया है। तो मेरा मानना ये है कि युद्ध जैसी चीज़ बहुत आसान है कह देना, लेकिन युद्ध की परिणति क्या होती है, युद्ध के परिणाम क्या होते हैं, इन्हें बुद्धिजीवी और जिम्मेदार व्यक्ति समझ सकता है। मेरा मानना है कि भारत जो देश है, भारत सरकार है जो इस वक्त है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो इतने सक्षम हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और सीधे हस्तक्षेप करके इसका समाधान करने की क्षमता उनके अंदर है। हमें पूर्ण विश्वास है। तो बात करके मामले को सुलझाया जाए। निश्चित तौर पर अभी जो स्थितियां हैं, क्योंकि देखिएगा बांग्लादेश का अस्तित्व बहुत छोटा है, और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो बनाना जानता है वो निश्चित तौर पर मिटाना भी जानता है, और ये सर्वविदित है कि बांग्लादेश को बनाया तो किसने बनाया। तो मेरा मानना ये है कि अभी उंगली तिरछी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्पष्ट संदेश देने का समय जरूर आ गया है। भारत सामरिक दृष्टिकोण से देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अपना कड़ा प्रतिशोध वहाँ एक व्यक्त करे, और सीधे सीधे संकेत दे कि या तो वहाँ सब कुछ ठीक कर लिया जाए। कारण क्या है, बांग्लादेश की हैसियत बहुत बड़ी नहीं है। चंद वहाँ सरफिरे लोग जिन्होंने वहाँ सत्ता पलट किया, वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे कोई व्यक्ति हैं, निश्चित तौर पर सरफिरे हैं, और सरफिरे लोगों का इलाज करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं। तो यहाँ पर विवेक चौधरी द्वारा कहा गया है कि ये बात प्रधानमंत्री पटल पर रखेंगे, और ये बात अगर नहीं होती तो बांग्लादेश को पता है कि जो बनाना जानता है वो मिटाना भी जानता है। ये बड़ी बात कही है। सौरभ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल कहेंगे। भारतवर्ष प्रतिनिधित्व करता है पूरे विश्व में हिंदुओं का। विश्व की सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी का भारत देश है। अगर पूरे विश्व में कहीं भी हिंदुओं के साथ अत्याचार उठेगा तो ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है कि उसे हम जनता के बीच में लेके आएँ। ऐसे आंदोलन पूरे देश में जगह जगह पर हो रहे हैं। हमारा मानना है विश्व समुदाय इसका संज्ञान लेगा, और शर्म आएगी बांग्लादेशी के शासकों को जो भारतवर्ष के ऊपर निर्भर थे, और आज वहाँ पर जो कृत्य किया जा रहा है वो निंदनीय है और अक्षम्य है, अक्षम्य अपराध है। मुझे उम्मीद है कि इसका विश्व समुदाय संज्ञान लेगा और जल्द से जल्द वहाँ स्थितियाँ सही होंगी। सर आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पर
मोहम्मद यूनुस को एक ही चेतावनी दूंगा कि ये भारत देश है, इसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश बना दिया था जब उनके भाइयों पे अत्याचार हुआ था। आज हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, ऐसा ना हो कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने पड़े हिंदुस्तान को। हम पूर्वी बांग्लादेश फिर बना के अपना हिस्से में मिला सकते हैं। उसे समझ जाना चाहिए कि अत्याचार बंद करे, किसी भी अल्पसंख्यक पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उन पर अगर अत्याचार हुआ तो बनाना भी जानते हैं और मिटाना भी जानते हैं, ये बात कही गई है। बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने पड़े तो 2 टुकड़े बांग्लादेश के भारत कर देगा। तो और लोगों से बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए। वरिष्ठ नेता मयंक गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे सर। आज आक्रोश रैली निकाली गई है जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों और उनको लेकर। पूरी दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति, पूरी दुनिया की रक्षा करने वाली संस्कृति, पूरी दुनिया में मानवता को जो बचाना चाहती है वह धर्म हिंदू है, वह संस्कृति हिंदू है। आज उसी पर आघात हो रहा है और जो ये छद्म मानवतावादी हैं, जरा सी कोई बात हो जाती है, अगर भारत में किसी मुस्लिम को एक पत्थर भी लगता है तो जो छाती पीटने लगते हैं। आज हिंदुओं पर इतने घोर अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, कोई बोल नहीं रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू सबका सम्मान करता है, इसलिए उसे कुछ भी कहो वो सहन कर लेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हैं उसका प्रतिकार हर स्तर पे किया जाएगा। जहां आंदोलन की जरूरत होगी आंदोलन किया जाएगा, जहां प्रशासनिक स्तर पर सरकारों के स्तर पर होगी वो भी किया जा रहा है, और अगर कुछ और करने की जरूरत पड़ी तो वो भी किया जाएगा। लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा और वास्तव में हिंदू पूरे देश में आक्रोशित है, पूरी दुनिया में आक्रोशित है। अभी देखा जाए तो यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, अगर प्रदर्शन जो भी जरूरत पड़ेगी वो किया जाएगा। युद्ध तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो एक सरकारी विषय है, लेकिन जहाँ तक सवाल है हिंदू समाज का, तो हिंदू समाज पूरे दुनिया में जो भी आवश्यक कदम होंगे जो हिंदू समाज उठा सकता है वो उठाएगा। भारत नहीं बताया जा रहा कि भाई बांग्लादेश को बनाया है, तो अभी बताया गया कि अगर भारत बनाना जानता है तो मिटाना भी जानता है, ये भी यहाँ पर कहा गया है। उसको लेकर क्या कहेंगे। नहीं, सवाल ये खाली इतना ही नहीं है, सवाल ये है कि भारत का बंटवारा किया गया धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। मुसलमानों को अलग देश चाहिए। अगर भारत में रह गए शेष मुसलमान वो यहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन जो हिंदू वहाँ रह गए बांग्लादेश और पाकिस्तान में वो सुरक्षित नहीं है, तो इस बंटवारे का क्या अर्थ है। फिर तो भारत को पहले ऐसी स्थिति में आ जाना चाहिए, अखंड भारत होना चाहिए। सारी समस्या को हम खुद निपट लेंगे अपने आप, यहाँ की सरकार को विचार करना चाहिए इस पर गंभीरता से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दिवस है और आज के दिन हमने मानवता विरोधी जो सरकार है बांग्लादेश में, जिसे तथाकथित बहुत बड़ा पुरस्कार शांति का मिला हुआ है, ऐसी यूनिट सरकार के खिलाफ हमने ये आक्रोश रैली निकाली है, जो निरंतर हिंदू धर्म के खिलाफ जो वहाँ जिहादी लोग जो कट्टरपंथी हैं, कट्टरपंथी मौलाना, उन्होंने वहाँ हिंदू धर्म को नष्ट करने का संकल्प लिया है। ऐसे मानवतावादी विरोधी जो बांग्लादेश सरकार है उसके खिलाफ साधु संतों ने, हमारे सभी संगठनों ने, हिंदू और अल्पसंख्यकों ने आज जोरदार आक्रोश रैली निकाली है कि मानवाधिकार दिवस के दिन धिक्कार है उस बांग्लादेश सरकार पर जिसे मानवाधिकार के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हो। ऐसे कट्टरपंथी जो वहाँ मौलाना हैं उनको खुली छूट जिसने दे रखी है, हिंदुओं को मारो, हमारे इस्कॉन के संतों को गिरफ्तार करो, उनको प्रताड़ित करो, उनकी महिलाओं से बलात्कार करो, उनकी संपत्ति हड़प लो। और निरंतर ये कुचक्र जब से यूनुस सरकार आई है तब से बांग्लादेश में चल रहा है। तो आज ये आक्रोश रैली आवाज़ दो हम एक हैं, हिंदू एकता का परिचय देने के लिए दी गई है। आगे भी ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा और केंद्र सरकार से भी आग्रह रहेगा कि उस पर प्रतिबंध लगाया जाए उस बांग्लादेश पे, जिस बांग्लादेश में इन मौलानाओं ने, इन कट्टरपंथी जिहादियों ने वहाँ हमारे हिंदुओं का, अल्पसंख्यकों का जीना हराम कर दिया। मानवाधिकार दिवस के दिन मानवता विरोधी बांग्लादेश की सरकार यूनिस सरकार के खिलाफ आज समग्र देश में, आप न सिर्फ रुड़की में ही, समस्त हिंदूवादी संगठनों ने, समस्त राष्ट्रवादी संगठनों ने यह तय किया कि आज मानवाधिकार के दिन, दिवस के दिन, मानवाधिकारों का हनन करने वाली यूनिस सरकार के खिलाफ पूरे भारत में ये रैली निकाली जाएगी। और हमारी जो है कि यहाँ पर हम लोग अपने जॉइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं भारत सरकार को कि भारत सरकार ने जिस प्रकार हमारे
रसिया और यूक्रेन युद्ध से हमारे लोगों को बचा करके वापस लाए, उसी रणनीति के तहत बांग्लादेश से अपने समस्त लोगों को लाएं। आज भारत की आत्मा संकट में है। जिस प्रकार के एक संत को, चिन्मय महाप्रभु को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया और अभी तक नहीं छोड़ा गया है, तो संत जो हैं वो हिंदुत्व की आत्मा है और हिंदुत्व की आत्मा पर यूनिट सरकार ने प्रहार किया है। और जिस प्रकार हमारे प्राण जो हैं वो हमारे मठ मंदिर हैं, जिस प्रकार हमारे मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, तो हमारे प्राण निकाले जा रहे हैं, हमारी आत्मा पर प्रहार किया जा रहा है बांग्लादेश में। हम भारत के प्रधानमंत्री से ये निवेदन करते हैं कि वे किसी भी प्रकार से अपने लोगों को जैसे यूक्रेन और रसिया के युद्ध में वापस लाए, ऐसे जीवित और सही सलामत में भारत की आत्मा के रूप में चिन्मय महाप्रभु को लाएं। और समस्त हिंदुवादी संगठनों से आज मेरी ये अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग बांग्लादेश नहीं जा सकते, लेकिन अगर हमारे लोगों पर अत्याचार बंद नहीं हुए, हमारे लोगों को सही सलामत भारत नहीं भेजा गया, तो हम बांग्लादेश की सीमा तक तो जा ही सकते हैं। और भारत सरकार से एक निवेदन और उत्तराखंड सरकार से भी निवेदन करते हैं कि चुन चुनकर बांग्लादेशियों को भी यहाँ से बाहर निकाला जाए। जय उत्तराखंड, जय भारत। जो आक्रोश यहाँ पर निकाली जा रही है, सभी यहाँ पर सड़कों पर हैं, क्या कहेंगे सर आप? आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी है। उस मौके पर सबका कर्तव्य हो जाता है कि मानव के जो अधिकार है उनकी रक्षा होनी चाहिए। बांग्लादेश में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उसी के चलते हुए आज ये जन आक्रोश रैली निकाली गई है। उसे बांग्लादेश को ये चेतावनी देने के लिए ये कि अपने यहाँ जो अल्पसंख्यक है और जो हिंदू है उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसका मैसेज देने के लिए ये जन आक्रोश रैली निकाली गई है, जिससे सीधा सीधा मतलब जो मानवाधिकार है, जो वहाँ का हिंदू है, जो वहाँ का अल्पसंख्यक है, उसकी रक्षा हो, उसके अधिकारों का हनन न हो। जब राष्ट्रपति को भी पता है कि भाई मेरी भी यहाँ से हत्या हो सकती है, वो भी वहाँ से पलायन कर जाती है, तो आप समझते हो कि तख्ता पलटने के बाद बांग्लादेश ये समझेगा, उसकी सरकार समझेगी? बिल्कुल समझना चाहिए और समझना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए जैसा भी विश्व पटल पर जो स्थिति चल रही है उस पर उसे समझना पड़ेगा और उसके परिणाम भुगतने के लिए उसे तत्पर रहना। आक्रोश सभी में झलक रहा है, सब सड़कों पर उतरे हैं, उसको लेकर देखिएगा आज जो जनसैलाब सड़कों पर उतरा वो पीड़ा है। हम हिंदुओं को इतनी पीड़ा है बांग्लादेश में जो हमारे भाइयों के साथ हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। सरकार वहाँ पर अगर नहीं सुधरती तो ये जन आक्रोश रैली किसी और चीज़ में बदलेगी और उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, जैसे कि 1971 में भुगता था। सरकार को क्या करना चाहिए? भारत सरकार कूटनीति को कदम चला रही है और जहाँ तक मुझे लगता है कि मोदी कुछ न कुछ बहुत बड़ा करेंगे। इसमें हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, यही सेम पाकिस्तान में हुआ, यही अफगानिस्तान में हुआ और यही हिंदुस्तान में होगा, ये हकीकत है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, हिंदू एक पेड़ की तरह है जो मिट्टी को बांध, जैसे पेड़ मिट्टी को बांध के रखता है ना, हिंदू देश को बांध के रखता है। जैसे जहाँ जहाँ भी हिंदू कम हुआ है ना, पेड़ की तरह कम हुआ है, वहाँ मिट्टी जैसे छिट गई है, वैसे ही वहाँ से देश भी कटा है, हिंदू नहीं कटा है, देश भी कटा है। तो ये देखिए युवा ने बोल दिया। सुबोध आगे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, आप भी हिस्सा लिया है रैली में, आक्रोश रैली है जो सर? देखिए बांग्लादेश में जो हो रहा है वो निश्चित रूप से बहुत जघन्य हत्याकांड, बलात्कार बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ और जघन्य हत्याकांड वहाँ पर किए जा रहे हैं। ये पूरी तरह से बर्दाश्त से बाहर वाला विषय है और पूरे ही देश में नहीं, हर देश में रहने वाले हिंदू व्यवस्था के लोग इसके रोष भी प्रकट कर रहे हैं, विरोध भी प्रकट कर रहे हैं और करना भी चाहिए। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ आज बहुत बड़ी संख्या में हमारा ये कार्यक्रम यहाँ पर रुड़की में हुआ है। जिस प्रकार से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने, और वास्तविकता है कट्टरपंथी किसी के नहीं होते, कट्टरपंथी मुसलमान जहाँ जहाँ पर भी इनकी व्यवस्था आगे बढ़ी है, इन्होंने ना मुसलमान को छोड़ा है ना हिंदू को छोड़ा है, वो हर व्यवस्था के साथ मारकाट करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने, वो किसी के नहीं होते, वो मात्र अपनी व्यवस्था के, अपना जो उनको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, गलत तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता जो लोग बताते हैं उस रास्ते पर वो चलते हैं। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि कट्टरपंथियों ने जो वहाँ पर जघन्य हत्याकांड किए हैं उस पर हमारी पूरे धरातल से उठकर ये चिंगारी अब मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम करेगी और हमारी सरकारों तक ये बात जाने की बात है। हम आदरणीय मोदी जी से, अपनी केंद्र सरकार से भी इस पर आग्रह करते हैं कि इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर कोई ठोस नीति बनाकर उस व्यवस्था को वहाँ पर चुस्त दुरुस्त करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था सरकार को हमारे निश्चित रूप से करनी चाहिए।